वो शाम भी बड़ी अजीब थी। बड़े अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कुछ सपने देखने का मन था, कहीं दूर एकांत में। पता नहीं चला कब मैं अपने ख्यालों में खोया खोया उस तालाब के किनारे आ गया। एक पत्थर भी मिल गया, बैठ गया उस पर मैं, खो गया अपने दिवा स्वप्न में। मन में तो बस एक एक ख्याल आ रहे थे अरबों के। आह, क्या एहसास था वो। एक ख्याल आते लगता मैं तो लाखों कमा सकता हूं। बस मुस्कुरा उठता मैं, एक गुदगुदी सी उठती और उस खुशी के एहसास में नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थरों में से एक पत्थर उठाकर तालाब में मैं पूरे जोर लगाकर फेंकता। पानी की चलचलाहट और गुदगुदी करती और उसी पल ये लगता कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारा दूसरा आइडिया तो करोड़ों कमा सकता है। फिर वही गुदगुदाहट, वही मुस्कुराहट और एक और पत्थर, एक और पानी की चलचलाहट। सपना और ऊंचा होता। अगली सोच तो करोड़ों की थी। वाह, क्या एहसास था। ऐसा उत्तम एहसास तो शायद किसी को चरमोत्कर्ष में जाकर भी ना हुआ होगा। हाँ, यही था वो एहसास जिसको पाने के लिए सारे उद्यमी क्या क्या नहीं करते। करोड़ से अरब और अरब से खरब पहुंचने वाला ही था कि सारे पत्थर खत्म हो चुके थे। सिर्फ वही बचा था जो मेरे हाथ में था। मैंने दिवा स्वप्न से निकलकर हकीकत में आंखें खोली। अरे बाप रे, ये क्या! मेरे हाथ में जो पत्थर था वो तो हीरे का पत्थर था। तो क्या मैं अपने आइडियाज के ख्यालों में हीरो को फेंकता चला गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इतनी मायूसी तो कभी नहीं हुई जिंदगी में। सारे हीरो को मैं अपने आइडियाज के ख्यालों में फेंकता चला गया, वो खरबपति बनने के ख्यालों में। अरबों का हीरा आज जलमग्न हो गया। बस सिर्फ एक हीरा बच गया मेरे पास। आज उसी के मोल पर चलकर आया हूं। रास्ते में मुलाकात हुई एक ऐसे उद्यमी उधारकर्ता से जिसका नाम था आइडिया बुल्स। मैंने अपनी व्यथा सुनाई। कहा, क्या सोचा था, क्या हो गया? जवाब मिला, आपने सोचा ही क्यों? कुछ करते चलते तो ऐसा होता ही क्यों? पर करें तो क्या, कैसे, कहां से शुरू करें? इतना सब कुछ कौन करेगा? हीरो को तराशे बिना लेगा कौन? आइडिया बुल्स ने कहा, हम हैं ना। तो हमारे हीरे को तो तराशा गया आइडिया बुल्स में, लेकिन हमने आज आपको यहां आपका बचा हुआ हीरा तराशने के लिए नहीं बुलाया है। हमने तो आपको बुलाया है आपको आपके हीरो को जलमग्न होने से बचाने के लिए। हम जानते हैं कि उद्यम तो सभी उद्यमी करते हैं, पर इस उद्यम का प्रयोजन क्या है? जी हां, एक उद्यमी, जिसे हम इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसके लिए यह चरम सुख का एहसास सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि चरम सुख का एहसास उसका रियलाइजेशन है। और इसी रियलाइजेशन के लिए जरूरत है कैपिटल, रिसोर्स, एसेट, प्लानिंग, टीम, नॉलेज, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और हां, सबसे पहले तो मोटिवेशन। पर लक्ष्य इतना ही है, ग्रोथ यानी कि विकास। अक्सर जब हम रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि इन सब में से कुछ चीजें कम पड़ रही हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम गैप। आइडिया बुल्स द्वारा आयोजित हमारा सेमिनार बिजनेस टू ग्रोथ हमारा एक छोटा सा प्रयास है इसी गैप को भरने का।
आइडिया बुल्स आपके साथ है तब तक जब तक आपके आइडियाज एक रियलाइजेशन में ना बदल जाएं। तो स्वागत है आपका B2G 2013 में।